अरे ये सरकार हमको जन क्या क्या बता गई। सरकार ने खालिस्तानी हम बता दिए, पाकिस्तानी हम बता दिए, आंदोलन जीवी हम बता दिए। कौन सा काम नहीं कर सकते। आज की जो सरकार है तो उसमें ढूंढा जाता है कि सांच कौन सा शब्द है। कहीं सांच भी बोलती है कि प्योर झूठ बोलती है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल करके, 80 रुपये लीटर डीजल करके ये किसानों की आय दूर नहीं कर रहे हैं। जो धान हमारा 1850 का था उसको 800 में खरीद के, जो मक्का 1850 की थी उसको 800-900 में खरीद के ये हमारी आय दूर नहीं कर रहे हैं। बाजरा 21.5 था उसको 1000 खरीद के हमारी आय दूर नहीं कर रहे हैं। भैया सच्चाई है। बहुत बढ़िया आदमी है हमारे मोदी जी। यहाँ 300 से ज़्यादा के किसान शहीद हो लिया। यहाँ एक शब्द बोले हो मोदी जी, या महामारी में गैस के सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, बिना ऑक्सीजन के मरे हैं लोग। किसकी जिम्मेवारी है? फिर आंसू दिखा रही है। ये घड़ियाले आंसू को समझ गए सब। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो कृषि प्रधान तो बीजेपी की सरकार है। कृषि प्रधान देश में जो सरकार उद्योगपतियों के लिए कानून बनाती हो उस सरकार का विरोध कर रहा है। तो बीजेपी से मतलब नहीं हमें। बीजेपी का ना बीजेपी से नहीं, सरकार से मतलब है हमें। बीजेपी से कोई विरोध ना बीजेपी से कोई विरोध नहीं, हमें सरकार से विरोध है। तो बीजेपी के लोगों से विरोध नहीं होगा आपको? ना, कोई विरोध नहीं हमको। 2024 तक का हमने इंतजाम करना शुरू कर दिया। 2000 पहले तो हमने 6 महीने का किया था, अब 2024 तक का इंतजाम करना शुरू कर दिया हमने। कोई बात नहीं। ऐसी कोई खबर आ गई क्या सरकार की तरफ से कि अब बातचीत होगी नहीं? ना, बातचीत हो ना हो, बात रिजल्ट से है। बातचीत तो अब से पहले 11 दफा बोलेंगे। 11 दफा बात। हाँ, बातचीत से मतलब नहीं है। सरकार शर्मा रही है झुकने में, अपनी बेइज्जती समझ रही है। और हमारा यहाँ बैठने का पर्पज भी यही है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार तुम नहीं हो, सरकार हम हैं। सर आप जो वेतन भोगी है वो कभी सरकार नहीं हो सकता। आंदोलन अपनी जगह पे सही चला है और सही दिशा पकड़ी आंदोलन ने, कमी कोई नहीं है। हरियाणा ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में भी ठीक है, हरियाणा में भी ठीक है। यूपी का जो मुख्यमंत्री है कुछ समझदार है, अकल से कम ले रहा है क्योंकि उसे 2022 दिख रही है। और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो कुछ तानाशाही दिखाना चाह रहा है। अभी नए बने हैं। हाँ, तानाशाही दिखाना, क्योंकि इतने दिन में कह रहा कि भूल जाएंगे। भाई हरियाणा में किसानों पे, जाटों पे जब जाट आरक्षण की तो मिलिट्री लगा दी, गोली चलवा दी। आज तक हुआ क्या ऐसा? आंदोलनकारियों पे गोली चलवाई जा, आंदोलनकारियों पे मिलिट्री लगाई जा, आज तक कहीं हुआ ऐसा? लेकिन हरियाणा में हुआ। हमारी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है हमारी। जिस किसी को कोरोना का डर हो वो गाजीपुर आ जाओ, धरने पे आ जाओ। ये कोरोना मुक्त धरना है, यहाँ कोरोना नहीं होता किसी के। जो डर रहे हैं, जो घर में, उनके कोरोना हो रहा है। एक ट्वीट आई थी कि सबसे ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के मतलब बीजेपी कार्यकर्ता मरे हैं कोरोना में, तो सब धरने भी थे वो। काला दिवस है हमारा, जो जहाँ है वो हुई काले झंडे दिखाएगा। इकट्ठे होने की बात भी नहीं है हमारी। अपने अपने घरों पे, अपने अपने ट्रैक्टरों पे, अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे सब काले झंडे लगाएंगे। तो पूरे देश भर में मनाया जाएगा? हाँ, पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कई बार किसानों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, पर सरकार तो टस से मच नहीं होती। नहीं, मजबूत सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूत सरकार है, बढ़िया सरकार है हमारी, और फर्क पड़ेगा। पर मजबूत भी तो आप लोगों ने बनाई है। हाँ, हमने बनाई, इसमें शक भी क्या है। पूर्ण बहुमत दिया था। बिल्कुल पूर्ण बहुमत दिया। बड़ी उम्मीद थी, बड़े बड़े लंबे वादे किए गए थे, जिस वजह से हमने भी इनको वोट दिया। ऐसा नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया होगा, जो भी कुछ होगा बढ़िया होगा। जो परमात्मा की बात है उसे मुझसे मत पूछो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल तो मैं दूंगा। मैं फल तो मैं जानूँ, तो पहले तो वो जाने, हम तो कर्म करना है सिर्फ। हाँ, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठे, हमारे घर ही हैं। आप कह रहे शर्मा रही है सरकार, लेकिन सरकार तो केस करवा रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसानों पर, तो फिर वापस भी ले रही है। आज देखो झज्जर में क्या हो रहा है। केस किए किसानों पे, आज वापस हो रहे हैं। पर 4 दिन पहले हिसार में क्या हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा। 4 दिन पहले हिसार में जो हुआ उसी में तो केस दर्ज हुए। जो समझौता हुआ वो तो तोड़ दिया वहाँ के। नहीं तो आज कर दिया ठीक।
अब आगे आज वहाँ का कमिश्नर ठीक कर दिया, झज्जर में ही चौधरी साहब अब भी। हाँ झज्जर में ही। हाँ, कम से कम 25,000 आदमी है वहाँ की ट्यूट आ रही हैं। आए थे कमिश्नर को घेरने के लिए किसान, यहाँ तो पूरा झज्जर ही घेर लिया। इस तरह की ट्यूट आ रही हैं कि आए तो थे मतलब किसान जो है कमिश्नर को घेरने के लिए, और यहाँ तो पूरा झज्जर ही घेर दिया। किसान अब किसी की कीमत में डरने वाला नहीं है। सर कई लोग कह रहे हैं 26 तारीख को किसान काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा है। तो लोग कह रहे हैं कि किसान इस बारे में भी सोचा है 8 बजे से 10 बजे तक हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे, सुबह को मंच पे ही। उसके बाद में काला दिवस मनाएंगे। 8-10 बजे तो मंच चलता ही नहीं, 8 से 10 बजे तक हम मनाएंगे ना। हम मनाएंगे सुबह को 8 बजे से 10 बजे तक। बहुत कुछ मिला है इस आंदोलन से। मैं ना तो हम हिंदू रहे, ना हम मुसलमान रहे, ना हम सिख रहे। इस आंदोलन से मिला कि हम हिंदुस्तानी बन गए, प्योर हिंदुस्तानी। बॉर्डर पे तो है या बाहर भी है? बॉर्डर से निकल सब जगह है, बॉर्डर पे सब जगह है। जो हमारे अंदर इन 70-75 सालों में जो जहर भर रखे थे तरह तरह की सरकार ने आके, भाई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, समझे, वो सारी जो गलत फहमी थी हमारे दिमाग में, हमारे लोगों के दिमाग में, वो सब निकल गई। जातिवाद, धर्म उर्म सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। तो अब लौंडिया बेटी का रिश्ता हो करेगा सब। लौंडिया बेटी का रिश्ता होना अलग चीज है, और गंदगी घुसना अलग चीज है। जो गंदगी थी, जो एक दूसरे से नफरत थी, पर वो खत्म हो गई है। जो सरकार को सिर पर धर के चल रहे हैं उनका विरोध है। बीजेपी के लोगों का विरोध नहीं है। सरकार, बीजेपी के लोग तो गाँव में रहे हैं, गाँव में नहीं रह रहे बीजेपी के लोग। सरकार का विरोध है। सरकार का विरोध है, सरकार के नुमाइंदों का विरोध है। क्या हमारा सरकार से विरोध है? कोई भी सरकार आओ, जब तक कानून वापस ना हो, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। जी आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से हमें ऐसा लगता मूंछों की लड़ाई होगी हो, जैसे कोई भी बातचीत करके इसे सुलझाना नहीं चाहता मसले? कोई मतलब हम सुलझाने को बैठे, किसके लिए बैठे? हमारे लिए क्या मूंछों की लड़ाई है? सरकार करें, आप भी जिद कर रहे हैं कि तीनों कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून। देश बचाओ, हमारा उद्देश्य देश बचाने का है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको स्वतंत्र भारत दिया है उसको बचाने का है। हमारे पूर्वज हमको कोसे नाव से। 2014 के बाद से क्या मोदी जी का जो चेहरा बेनकाब हुआ है क्या अब तक? सारा बेनकाब है, सब कर देगा। उसमें क्या होगा? सरकार फिर से आएगी या फिर ये चली जाएगी? ये तो 2024 की बात है। आज क्यों पूछ रहे 2024 की बात? आपने जिस तरह से बंगाल में जाके विरोध किया है कि इनको वोट मत देना, 2022 में क्या स्टैंड रहेगा आपका? वो स्टैंड रहेगा हमारा, बंगाल वाला ही।